किस तरह से बनानी है, जो पिछला पैटर्न था सेम उसी के मुताबिक आप चलेंगे। ठीक है, तो मैं पैंट के ऊपर ही आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लैब रिपोर्ट है वो आपने हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लैब की सबसे पहले हेडिंग है वो क्या होती है आपके पास, ऑब्जेक्टिव होता है लैब का। ठीक है, आप सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जो भी आपकी लैब का ऑब्जेक्टिव है। आप लैब ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जो आप लैब कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद उसका ऑपरेटर्स लिखते हैं। तो अभी आपके पास जो इस वक्त हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स क्या है? सर डीसी सोर्स है, रेजिस्टेंस है, केबल सर। नहीं, अभी जो आप यूज कर रहे हैं ना ऑनलाइन, वो तो आपका फिजिकल था। अभी ऑनलाइन में जो आप यूज कर रहे हो, आपके पास जो ऑपरेटर्स है वो आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है। ठीक है, आप पर्सनल कंप्यूटर है जिसके पास वो पर्सनल कंप्यूटर लिखे, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लिखे। ठीक है, आप उसमें मेंशन करेंगे लैपटॉप प्लस एक्टिस्पाइस सॉफ्टवेयर और आपका जो माउस वगैरह जो आप यूज करते हैं। तो जो आपका मेन ऑपरेटर है वो यही 3 चीजें हैं। ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, और सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास एक्टिस्पाइस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो उसके नीचे आपके पास थर्ड हेडिंग आती है वो क्या है, प्रोसीजर। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर ऑपरेटर्स लिखेंगे। अच्छा, जो थर्ड हेडिंग है सॉरी वो स्कीमेटिक्स डायग्राम है, जो आपका सर्किट होता है। ठीक है, आप उसकी स्कीमेटिक्स ड्रॉ करेंगे, जो भी आपके सर्किट आपको दिया गया था आप स्कीमेटिक उसकी ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपके पास प्रोसीजर की है, आप उसका प्रोसीजर लिखेंगे। और इसमें आप प्रोसीजर क्या लिखोगे कि आपने एक्टिस्पाइस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने उसका जो वर्किंग विंडो है वो आपने ओपन की, और रजिस्टर की टाइप से आपने रजिस्टर सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपने यूज किया, तो आप कंपोनेंट्स की टैब में जाके आप लिखेंगे कि कंपोनेंट्स की टैब में जाके हमने वोल्टेज सोर्स सर्च करके वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट किया, और ग्राउंड जो टैब थी उससे हमने ग्राउंड सेलेक्ट करके वायर की उस टैब से हमने वायर सेलेक्ट करके पूरे सर्किट को कंप्लीट किया, और फिर रन की टैब से हमने सिंपली उसको रन किया। और उसके बाद आपने जो वोल्टेजेस और करंट्स मेजर किए थे। ठीक है, वोल्टेज आप कैसे मेजर करते थे, आपके पास जो वोल्टेज की पिन थी वो आप सर्किट के ऊपर जाकर किसी भी नोड के ऊपर प्लेस करते हैं, तो आपको उस नोड का वोल्टेज शो करता है। करंट अगर मेजर करना हो तो आप रजिस्टर के ऊपर जाकर डायरेक्ट क्लिक करते हैं, जब आपके पास करंट का एरो आ जाता है तो आपको करंट शो करता है। और अगर पावर आपने कैलकुलेट करनी हो तो हमने ये कहा था कि हम रजिस्टर के ऊपर जाकर कंट्रोल को आल्ट को प्रेस करते हैं, तो आपके पास पावर का इंडिकेशन आता है। तो फिर आप रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो वो उसकी पावर शो करता है। तो यही 4-5 लाइनों का आपका प्रोसीजर होगा इन तमाम लेवल में, ये सेम प्रोसीजर है। ठीक है कि प्रोसीजर आपकी ये चारों पांचों ये जितनी भी लैब्स हैं वो हो रही हैं ऑनलाइन हो रही हैं, उसका प्रोसीजर सेम होगा, इसका ऑपरेटर्स भी सेम होगा, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ऑपरेटर्स सब में सारे जो आपके एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स सेम है, आप वही लिखेंगे। एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर विद विंडोज 10 या विंडोज 9। ठीक है, ये एक्सपी के ऊपर ये नहीं चलता, ये विंडोज के लिए। तो विंडोज 10 या विंडोज 9 के साथ आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, प्लस आपके पास नेविगेशन के लिए माउस होना चाहिए। ठीक हो गया, प्रोसीजर में आप यही सेम प्रोसीजर लिखेंगे हर दफा। एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप उसका मेन विंडो वर्किंग विंडो ओपन करके उसके अंदर आप रजिस्टर की टाइप से रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं, इंडक्टर की टाइप से फॉर एग्जांपल इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह वोल्टेज कंपोनेंट्स के अंदर जाकर आपको वोल्टेज ऐसा चाहिए तो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड और वायर की टाइप से आप सर्किट का ग्राउंड इंप्लीमेंट करते हैं, और वायर से आप उसकी कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। और जब सर्किट या स्कीमेटिक कंप्लीट हो जाती है फिर रन की टैब आप दबाकर आप उसका जो रिजल्ट है वोल्टेज करंट्स वगैरह वो आप मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, करंट का भी बता दिया और पावर का भी बता दिया, जो आप मेजर करते हैं एक एक लाइन में। आपने इसको बुलेट वाइज लिखना है। ठीक है, तो आपके ये 5-6 बुलेट्स बन जाएंगे, ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा। प्रोसीजर के बाद जो मेन चीज़ है वो आपका थ्योरेटिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल एनालिसिस आपने खुद किया हुआ है, जो भी आप थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं आपने उसी तरह सिंपली उसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल थेवेनिन का क्वेश्चन था तो आप थेवेनिन का क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व कर लेंगे थ्योरेटिकली। तो जो उसका रिजल्ट आए उसको आप बॉक्स में बंद करते हैं या हाईलाइट करने के ये थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है या सिमुलेशन है। तो हमारे पास तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम इस प्रैक्टिकल को क्या लिखते हैं, सिमुलेशन लिखते हैं।
तो आप इसको सिमुलेशन रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है, SIMULATION, सिमुलेशन के रिजल्ट जो आएंगे आपके पास, आप सिमुलेशन के रिजल्ट्स डायरेक्ट लिखेंगे कि ये मेरे पास सिमुलेशन के रिजल्ट आए हैं, और साथ आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। सिमुलेशन के बाद जो आपने टेबल बनाना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, आपके टेबल में 3 एंट्रीज होंगी। एक थ्योरेटिकल एंट्री होगी जो आपके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आए थे वोल्टेजेस और करंट के, एक आपके पास सिमुलेशन के रिजल्ट्स आएंगे जिसको हम प्रैक्टिकल वैल्यूज कहते थे या मेजर वैल्यूज कहते थे, और लास्ट आपके पास एरर था, याद है। तो आप इस टेबल को इसी तरह बनाएंगे कि आपके पास थ्योरेटिकल रिजल्ट्स क्या हैं, पहले कॉलम में आप थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मेंशन करें वोल्टेज के, करंट के, और सेकंड उसमें आप सिमुलेशन के रिजल्ट्स या जो आपके पास मेजर रिजल्ट्स आए हैं आप वो लिखेंगे, और थर्ड वाले में आप एरर लिखेंगे कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में या सिमुलेशन के रिजल्ट्स में एरर क्या है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। लास्ट जो टैब है वो आपके पास कंक्लूजन की होती है, आप इसको कंक्लूड करेंगे कि आज की लैब में आपने क्या सीखा है। फॉर एग्जांपल थेवेनिन का तो हमने थेवेनिन का थ्योरेटिकल एनालिसिस सीखा, उसके बाद उसकी वैल्यूज वगैरह जो है वो हमने प्रैक्टिकली उससे सिमुलेशन के थ्रू हमने वो की वेरीफाई की, और अगर कोई एरर वगैरह है तो आप ये बता देते हैं कि ये एरर वगैरह प्रैक्टिकल में तो आता था, थ्योरेटिकल में कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू नहीं देते तो फिर आपके पास एरर शो, कुछ ना कुछ एरर शो हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी लैब का प्रोसीजर है। आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो लैब्स आप कर चुके हैं वो सारी आप इसी प्रोसीजर के मुताबिक बनाएंगे, और ग्रुप की एक ही लैब होगी, ठीक है। जो 3 बंदों का आपका ग्रुप बना था उसमें यूनिवर्सिटी में, उन तीनों की एक ही लैब रिपोर्ट होगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ये वीक तो आपको ऑनलाइन चल रहा है, नेक्स्ट वीक से शायद आपको गवर्नमेंट 20 को नया डिसीजन दे देगी, तो हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी आना पड़े। तो जब आप आए तो ये आपके पास लैब रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए जो आपने अभी तक किया, सही है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, पूछना हो। सर थ्योरेटिकल में तो सर हम सारा वो कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकल में आप सिंपली जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करेंगे। सर जो प्रैक्टिकल होगी बस सर स्टिमुलेट के अंडर लिखेंगे सर, वो तो सर ग्राफ बना ये सर टेबल बना के लिखेंगे ना। आप टेबल बना के लिख लें, उसका सिमुलेशन का हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं ना, सिमुलेटेड रिजल्ट जो है वी थेवेनिन कितना है, आप थेवेनिन क्या है, वो सिंपली आप लिख लें, उसके नीचे आप उसका टेबल बनाना है, तो टेबल में पूरा कंपैरिजन आ जाता है, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, और उसका एरर क्या है, ठीक है। ये सिमुलेशन के अंदर आप सर जो सर्किट्स हमने बनाई है वो किस तरह इधर लगाएंगे। सर्किट ये स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपको बताई है, जो थर्ड हेडिंग है वो आपकी स्कीमेटिक डायग्राम है। मतलब सर उसकी जो आपने अच्छा जो आपने उस पे बनाया तो आप सिंपली उसका प्रिंट स्क्रीन लेके सेव कर दें और पेन से उसको कट करके अपनी लैब रिपोर्ट में आप पेस्ट कर दें। बस सर ये पूछना था, पेस्ट करनी। हाँ, पेस्ट करना है आपने, जो भी आपकी विंडो है ना, आप प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में उसको ओपन करेंगे तो जितने एरिया है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसको पेंट को करना चाहता हूँ तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से कट करें या कॉपी करके जिधर भी पेस्ट करना है आप पेस्ट कर दें। तो आप स्कीमेटिक के नीचे स्कीमेटिक पेस्ट करेंगे, और जो आपका रिजल्ट के साथ स्कीमेटिक आया है ना वो आप इसके लिए सिमुलेशन के नीचे पेस्ट करेंगे। एक तो सिर्फ डायग्राम है ना, तो डायग्राम आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर, जो आपके पास डायरेक्ट डायग्राम आती है वो डायग्राम स्कीमेटिक में आप ड्रॉ करेंगे। तो जो आपने डायग्राम रन करके ऊपर जो आपके वोल्टेजेस पावर और करंट वाला ग्राफ नजर आ रहा है ना, उस पूरे को आप स्कीमेटिक के नीचे वो करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो सर्किट आप रन करते हो ना, रन करने के बाद आपने वोल्टेज क्लिक किया, पावर क्लिक किया, करंट क्लिक किया, तो ऊपर वो वोल्टेजेस पावर और ब्लैक विंडो आ रही होती है जिसको वोल्टेजेस करंट और पावर नजर आ रही है, तो वो वाला जो आपका सर्किट डायग्राम होगा प्लस ऊपर वो जो उसकी विंडो आ रही है उसको आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। मैं आज आपको शो भी कर देता हूँ, आप सिर्फ उसके रिजल्ट्स भी प्लेस कर सकते हैं, तो अभी हम ये वाली लैब में आपको समझाता हूँ तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो जो सिमुलेशन वाले रिजल्ट्स हैं विद आउटपुट पावर वोल्टेज करंट वो आप सिमुलेशन वाली टैब के नीचे पेस्ट करेंगे, जो सिंपल डायग्राम है वो आप स्कीमेटिक के नीचे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही है, प्रोसीजर आप वही 4-5 जो स्टेप वाइज बुलेट वाइज लिखेंगे, प्रोसीजर आपका सारे का सारा सेम होगा, इन सारी लैब्स में आपका प्रोसीजर सेम ही आएगा। और जो आपके पास ये थ्योरेटिकल एनालिसिस है वो हर क्वेश्चन का अपना है, थेवेनिन आप कर रहे थे थेवेनिन का करेंगे, नॉर्टन किया था नॉर्टन का करेंगे, सुपरपोजिशन किया था सुपरपोजिशन का करेंगे, तो थ्योरेटिकली आप सिंपली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थेवेनिन नॉर्टन तो आपने एग्जांपल्स ही की हुई हैं तो वो एग्जैक्टली एग्जांपल का ही आ जाएगा। जो सुपरपोजिशन है वो आपके पास मेरे ख्याल से वो भी एग्जांपल ही थी शायद,
या क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कराया था, तो उसका एग्जैक्टली वही आ जाएगा। आज हम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इंशाल्लाह आज हम करेंगे, तो वो आपको आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या आपने उसमें क्या। ठीक हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो? ले रहे, चले आगे। हाँ सर, इस हफ्ते भी सर 2 हफ्ते का कोर्स पढ़ा रहे हैं। नहीं, इस हफ्ते में आपकी लैब्स हैं और थ्योरी का सिर्फ 2 आवर्स की क्लास है, बाकी तो सारी आपकी लैब्स हैं। तो इस हफ्ते में आपकी फिजिकल क्लास प्लस आपका वो भी है, मिड टर्म भी है। ठीक है, वो जैसी लैब्स कंप्लीट होंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा आपका मिड टर्म क्या है। आपका लैब का एक प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको असाइन कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। और आपकी एक असाइनमेंट रहती है, वो कल वाली क्लास में इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दे दूंगा, 3rd असाइनमेंट, और कल की क्लास में आपका क्विज भी होगा। और लैब का प्रोजेक्ट मैं आज आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, करना आपने खुद है। तो उसकी जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है और जो उसका थ्योरी वगैरह होगी, वो आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, वो आप सबमिट कराएंगे। प्लस आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप इसी पे LT स्पाइस के ऊपर सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के बाद आप उसका जो रिजल्ट है वो अपने पास आप वो करेंगे, कॉपी करेंगे उसको अपने पास सेव करके। तो वो आप एज अ सिमुलेशन रिजल्ट्स वो आप एज अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट जमा कराएंगे, और उसके थ्योरेटिकल रिपोर्ट भी आप साथ जमा कराएंगे, जो आपके कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के तौर पर उसमें थ्योरी में ऐड हो जाएगी। ठीक है सर, फिजिकल क्लासेस को यही है? नहीं, इस वीक में आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं है। 20th को गवर्नमेंट का दोबारा इजलास होना है, उसमें वो डिसाइड करेंगे। तो आपको इस वीकेंड के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक से आपको फिजिकल है या नहीं। वो गवर्नमेंट का डिसीजन 20 को आएगा, 20 को उनकी दोबारा मीटिंग है, तो उसमें डिसाइड हो जाएगा। इस वीक में आपकी कोई फिजिकल क्लास नहीं है, ऑनलाइन ही है। सर क्विज लैब का होगा या फिर इसका सब्जेक्ट? थ्योरी का क्विज आपका थ्योरी का है, लैब में कोई क्विज नहीं है। थ्योरी का आपका 6th क्विज रहता है, तो वो 6ठा क्विज है आपका, जो इंशाल्लाह कल की लैब कल की क्लास में होगा, 2nd क्लास में। असाइनमेंट नंबर 3 है, वो भी मैं कल आपको दे दूंगा, और आपका क्विज है वो भी कल हो जाएगा। तो आपका थ्योरेटिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी के 2 टॉपिक्स रहते हैं, ट्रांसफार्मर और आपके पास अपेरेंट और रियल पावर वगैरह ऐसी सर्किट्स में, एम्पीडेंस और उसका फेजर। तो फेजर भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कल, प्लस रियल और अपेरेंट पावर वगैरह भी ऐसी सर्किट्स में कैसे मेजर होती है, एम्पीडेंस कैसे मेजर होती है। और ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो एनालिसिस है कि उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स और उसकी रेशियोज क्या होती हैं, उसकी वोल्टेजेस वगैरह, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप अप या स्टेप डाउन हम कैसे करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे। सर क्विज का टॉपिक क्या होगा? थ्योरी भी और लैब भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। क्विज के टॉपिक मैंने बताया बेटा, क्विज के टॉपिक RL और RC सर्किट है। RC ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस, और RL ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस, यही 2 टॉपिक्स। इसी में से आपका क्विज हो। सर कब होगा क्विज? कल है बेटा क्विज, कल 2nd क्लास। सर इस वीक हर चीज खत्म हो जाएगी? इस वीक आपका कोर्स इंशाल्लाह थ्योरी भी, और इस वीक आपकी लैब भी खत्म हो गई। सर बात सुने सर, ये कौन सा वीक चल रहा है? ये आपका 14th वीक चल रहा है। सर फिर हमारे एग्जाम्स होंगे फाइनल इसके बाद? सर बात सुने 14 वीक एग्जाम आपका 3 वीक के बाद है, आपका टाइम टेबल आया ना 3 वीक्स के लिए। इस वीक में आपकी लैब्स और थ्योरीज सारे टीचर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपके लैब के मिड टर्म्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं वो क्लियर होंगी। उससे अगले वीक में आपके लैब के फाइनल्स हैं, और उसके बाद फाइनल्स, लैब के फाइनल के बाद जो 4th वीक आएगा उसमें आपका 6 जून से आपका जो फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सर मतलब इस वीक के बाद भी 2 वीक्स हैं? हाँ जी, इस वीक के बाद 2 वीक्स। नेक्स्ट वीक में आपके लैब के प्रोजेक्ट्स वगैरह, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, और नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने वो जमा करानी है। क्लासेस तो आपकी अक्सर खत्म हो गई होंगी, हमारे भी 1-2 टॉपिक्स रहते हैं या किसी सब्जेक्ट के जिसके रहते हैं वो इस वीक में वो कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह वो जमा कराने हैं,
वो हर टीचर अपना अपना स्केड्यूल आपको दे देगा जिस तरह उसने करना है। लैब का मिड टर्म भी नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल है, तो हम कोशिश करेंगे अगर इसी वीक में हो जाए, नहीं तो आपका भी लैब का मिड टर्म जो है नेक्स्ट वीक में ही स्केड्यूल होगा, तो वो 20 को डिसीजन आ जाएगा। तो अगर वो हो गया, फिजिकल हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी में होगा, फिजिकल होगा, ना हुआ तो फिर टीचर अपने स्केड्यूल के मुताबिक आपको बता देंगे वो किस तरह से कंडक्ट करें। सर मिड टर्म किस टाइप का होगा? मिड टर्म आपको सर्किट दिया जाएगा और उस हिसाब से क्वेश्चन किए जाएंगे जिस तरह आप लैब परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सर्किट है इसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाए किस रजिस्टर पे कितना वोल्टेज है, तो प्रैक्टिकली कैसे मेजर करोगे, किस रजिस्टर की कितनी करंट है वो आप कैसे मेजर करेंगे, यही आप किसी तरह का मिड टर्म होगा। जिस तरह आपसे लैब कराई जाती है उसी तरह एक सर्किट आपको दिया जाएगा, आपने खुद इंप्लीमेंट करना है और उसके वोल्टेजेस, करंट्स, पावर्स वगैरह आपने बतानी है। सर और सर टाइम कितना होगा? मिड टर्म इंडिविजुअल होगा, हर बंदे का अपना अपना होगा। सर अलहदा मीट पे होगा, मतलब पूरी क्लास के सामने देगा या सर अलहदा देगा? नहीं, आपका अपना अपना इंडिविजुअल। अगर आप फिजिकल आएंगे तो आपको अपना ऑपरेटर दिया जाएगा, हर कोई अपना अपना करेगा। अगर ऑनलाइन भी हुआ तो आपके पास सिमुलेटर मौजूद है, आप अपना अपना सर्किट खुद बिल्ड करेंगे और खुद ही उसके रिजल्ट्स देंगे। ओके सर। ठीक है, मैं आज की लैब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अपने पास इस पिक्चर को बेशक आप सेव कर लें, मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ आज आपने जो लैब का टास्क करना है। आज आपकी लैब नंबर 11 है 12 है? 11 है सर। एक्सपेरिमेंट नंबर आपका आज 11 हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आज आपने परफॉर्म करना है वो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप अपने पास नोट कर लें जो उसका ऑब्जेक्टिव है। स्टडी एंड एनालाइज मैक्सिमम पावर और ये सी using spikes ये ऑब्जेक्टिव अपने पास इसको नोट कर लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है और ये आज का आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑपरेटर्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, वो आप ऑपरेटर्स वगैरह अपने पास खुद देखेंगे। और इसकी डायग्राम जो है लास्ट हमने जो लैब में की थी सेम वही डायग्राम है, लेकिन आपने इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट और इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है। ठीक है, लास्ट लैब जो आपने किया था उसका जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आया था थेवेनिन और नॉर्टन दोनों। ठीक है, जो आपका होती है जी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम तब होती है जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो, थेवेनिन और दूसरा लोड, तो हमारे पास थेवेनिन बराबर होगा। आपके पास जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है उसकी ये कंडीशन है कि अगर आपके पास लोड रेजिस्टर RL बराबर हो जाए R थेवेनिन के या R नॉर्टन के, तो अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो RL R थेवेनिन के बराबर होगा, और अगर आप नॉर्टन सर्किट बना रहे हैं तो RL आपके पास R नॉर्टन के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो उस वक्त लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। उस वक्त आपके पास जो PL होता है जिसको आप लोड पावर कहते हैं वो आपके पास मैक्सिमम होती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो आज आपने करना यही है। ठीक है, आपके पास जो लास्ट टाइम हमने R थेवेनिन निकाला था RL हम वो तो लेंगे। हाँ जी, जब आप मैक्सिमम पावर ले रहे होंगे तो उस वक्त आप RL खुद लेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जो हमने R थेवेनिन निकाला था वही आपका R नॉर्टन भी R होगा। जो R थेवेनिन था वो ज़ैनुल आबिदीन आपने वैल्यू नोट की थी, कितनी थी? 0.64 किलो। यस सर। ठीक है, 0.64 के आपके पास वैल्यू आ रही थी जो लास्ट टाइम हमने थेवेनिन परफॉर्म किया था, और मैंने आपको कहा था नॉर्टन आपने खुद करना है। तो जो आपके पास R थेवेनिन आया था ऑब्वियसली वही आपके पास R नॉर्टन भी आएगा।
ठीक है। तो आज आपने करना क्या है, आपने 2 सर्किट आज आपने बनाने हैं। मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपने खुद अभी बनाने हैं उसके ऊपर, सिमुलेटर के ऊपर। जो एक आपका सर्किट होगा वो भी थेवेनिन के साथ होगा। थेवेनिन वोल्टेज आप जो पिछले वाली थी वही आप यूज करेंगे, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस थी वही आप यूज करेंगे, और जो लोड रेजिस्टर है वो आप वेरिएबल लेंगे, जो हमने एक थ्योरेटिकल एनालिसिस किया था बुक में, आपको याद हो। जो लोड की वैल्यू यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू लोड की होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए वो 0.64 है। तो आपने एक्चुअली करना क्या है, आपने वेरिएबल लोड आज लेना है, और इस वेरिएबल लोड की वैल्यू 0.1 के से लेकर 0.1 किलो ओम से लेकर 0.1 के 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1 किलो ओम, आप इसकी 10 वैल्यूज लेंगे, ठीक है। और इसमें एक वैल्यू आपने चूज करनी है, वो ये होगी जो 0.6 के बराबर होगी, तो 11 वैल्यूज टोटल आ जाएंगे, ठीक है। 0.1 के ऊपर आप लोड की पावर निकालेंगे PL1, 0.2 के ऊपर निकालेंगे PL2, 0.3 के ऊपर PL3, 0.4 के ऊपर PL4, PL5, PL6। तो जब आपके पास 0.6 के आ जाए तो उसके बाद आपने एक वैल्यू ये वाली लेनी है 0.64, तो ये आपके पास PL डैश आप इसको नाम दें, तो या PL मैक्सिमम इसको आप नाम दें, तो PL मैक्स जो आपके पास आएगी वो 0.64 के ऊपर आएगी। तो उसके बाद आप तमाम पावर्स को जब उसमें लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे, 0.1 के ऊपर पावर की वैल्यू क्या है, 2 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर क्या है, ये आपने एक टेबल बनाना है। तो टेबल आपके पास आ जाएगा जिसमें आपके पास सीरियल नंबर होगा, उसमें आप पहले उसमें जो कॉलम है उसमें आप रजिस्टर की वैल्यू लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3 अप टू, इधर लिख देता हूँ 0.1 के, 0.2 के, 0.3 के, अब तो 1 किलो ओम तक आपके पास रेजिस्टर्स की वैल्यू आई, ठीक है। हर उसके ऊपर आपके पास PL आती जाएगी कि आपके पास लोड की जो पावर है उसकी वैल्यू क्या है। तो 0.1 पे जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लें, 0.2 के ऊपर जो आएगी वो लिख लें, 1 के तक आपके पास 11 वैल्यूज आएंगी, 0.1 से 1 के तक 10 वैल्यू ये हैं, और एक वैल्यू आप स्पेसिफिक लेंगे जो आपके पास R नॉर्टन के ऊपर या R थेवेनिन के ऊपर होगी, जो PL मैक्सिमम होगी। इसी का आपने प्लॉट ड्रॉ करना है। तो आप जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो आप प्लॉट ड्रॉ करके ये शो करेंगे कि उस प्लॉट के ऊपर जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास प्लॉट इस तरह का बन रहा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे कि उसी वैल्यू के ऊपर होगी जब आपके पास RL जो है R थेवेनिन के बराबर हो। तो ये प्लॉट आपने बना के शो करना है। प्लॉट आप खुद बनाएंगे, सर्किट आप ड्रॉ करेंगे जो ये वाला है, ये थेवेनिन के लिए सेम यही वैल्यूज हैं, इन्हीं वैल्यूज के लिए आपने प्लॉट करना है, लेकिन दूसरा सर्किट भी आपने ड्रॉ करना है। पहले आप थेवेनिन के लिए करेंगे, दूसरा आप नॉर्टन के लिए करेंगे। तो नॉर्टन का सर्किट भी मैं इधर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास करंट सोर्स होता है, उसके पैरेलल में 2 रेजिस्टर होते हैं, एक तो आपका RL होगा और दूसरा आप उसके साथ RN होगा और दूसरा आप उसके साथ RL कनेक्ट करेंगे। इस सर्किट में भी आपने सेम यही वाला एनालिसिस करना है। तो अगेन यहाँ पर आपके पास RL जो है वो 0.64 के बराबर है, तो आप 0.1 के से लेकर 1 किलो ओम तक 11 वैल्यूज लेंगे, हर वैल्यू के ऊपर आप लोड की पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल एनालिसिस आपका जो है वो ये खुद आप करेंगे जो इसमें पुट करके वोल्टेज आपने लास्ट टाइम निकाली हुई है, उसी सर्किट की यूज करनी है, V थेवेनिन और R थेवेनिन। V थेवेनिन लास्ट टाइम कितना आया था ज़ैनुल आबिदीन, आपको याद है? क्योंकि ये मैं सब सॉल्व कर रहा था, कोई रिस्पांस वो याद नहीं है सर वो जब परफॉर्म करेंगे तो वो निकल आएगा ना, पहले वाले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो निकल आएगा। सर 18.5 था। आप लास्ट वाली वीडियो देखें, आखिरी लास्ट 10 मिनट्स के अंदर मैंने इसको वाइंड अप किया था, तो उसमें होगा, ठीक है। आप वहां से इसके आप थेवेनिन की वैल्यू चूज करें, जो लास्ट वीडियो है मैंने उस पर अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आपको लिंक भी क्लास में मेरे ख्याल से मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसके लास्ट 10 मिनट्स को आप देख लें। तो आपने थेवेनिन और नॉर्टन को कंक्लूड किया था, तो थेवेनिन वोल्टेज आप वही यूज करेंगे जो आपकी लास्ट लैब में थी। थेवेनिन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि यही आई थी, तो R नॉर्टन भी एग्जैक्टली यही आई थी। तो R नॉर्टन और R थेवेनिन तो आपको पता है, I नॉर्टन और V जो थेवेनिन है वो आप वीडियो से चेक कर लें। तो आप ये वाला सर्किट बनाकर इसकी आप मुझे आउटपुट शो करें, ठीक है। मैं ऑनलाइन मौजूद हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आता, ये किसी जगह से नहीं समझ वो कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ जो इसका आपने फाइनल एनालिसिस बनाना है। टेबल आपके पास ये आएगा, आपको याद तो होना चाहिए, मैं दोबारा आपको बुक से शो कर देता हूँ। सर्किट हम लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर चुके थे।
तो इसमें ये था, इसके बाद मैक्सिमम पावर था। सर्किट मैंने आपको दूसरा दिया था जो आपके उसका पेपर का सर्किट था, तो इसलिए जानबूझ के दिया था कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, क्योंकि मैं पेपर शो करूंगा तो आपको पता होगा एग्जैक्टली आपके आंसर्स क्या हैं। ये मैक्सिमम पावर, ठीक है। आपने ये वाला सर्किट दोबारा बनाना है, ये जो आपको 9.9 एग्जांपल नजर आ रही है। आप ई थेवेनिन और वी थेवेनिन वो यूज करेंगे जो आपके लास्ट लैब का रिजल्ट है। आरएल आपने इसी तरह वेरिएबल यूज करना है। ये 0 से 10 ओम तक है, आप वाले केस में 0.1 के, 0.2 के और अप टू 1 के तक जाएंगी वैल्यूज। इस तरह से आपने टेबल बनाना है। ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है 9.1, ये आप टेबल बनाएंगे। पहले आप आरएल की वैल्यू लिखेंगे क्या है, उसके बाद उस लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, उसके क्रॉस करंट कितना है, और फाइनल में आप उसका पावर लिखेंगे। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप वोल्टेज वाला कर्व इस तरह से आपके पास आएगा, करंट वाला ये, और ये पावर वाला कर्व है। आप पावर वाला कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ उसी वक्त आ रही होगी जिस वक्त आपके पास लोड जो है वो RThevenin के बराबर होगा। तो ये अपने पास कई नंबर नोट करने हैं, आपका रिजल्ट्स इस तरह से डिस्प्ले होंगे। 353 आपकी बुक का पेज है, ठीक है। आप ये वाला टेबल बनाएंगे, 9.1 वाला टेबल एज इट इज, और ये 3 ग्राफ आपके पास आएंगे, थेवेनिन के लिए भी और नॉर्टन के लिए भी। और थेवेनिन सर्किट के लिए भी आपका सेम ये आउटपुट आएगी इस तरह की, और नॉर्टन जब आप लगाएंगे तब भी आपके पास एग्जैक्टली इसी तरह से आउटपुट आएगी। तो आप दोनों केसेस में देखेंगे वोल्टेज और करंट का कर्व आपके पास सेम आएगा बिल्कुल। जो पावर वाला कर्व है वो कर्व जो आपको शो कर रहा होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू मैक्सिमम RL इज टू R थेवेनिन या RL इज टू R नॉर्टन के ऊपर शो कर रहा होगा। और इन दोनों केसेस में वोल्टेज, करंट और पावर, इन दोनों का कर्व एग्जैक्टली इन तीनों का कर्व एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। इक्विवेलेंट थेवेनिन से भी आपके पास यही आंसर आएंगे और इक्विवेलेंट नॉर्टन से भी आपके पास सेम आंसर आएंगे। तो आप देखेंगे वोल्टेजेस, करंट्स, पावर दोनों केसेस में एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। अब आप एलटी स्पाइस के ऊपर जाके इसको सिंपली इम्प्लीमेंट कर लें। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था, इंस्टॉल कराया हुआ था, उसका जो आइकन है एलटी स्पाइस का, उसको आप सिंपली जाके क्लिक करें, आपके पास ये विंडो आएगी। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास सर्किट आ जाएगा। इसके ऊपर आपको 2 रजिस्टर चाहिए, आप रजिस्टर प्लेस कर दें। रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 थेवेनिन के लिए सीरीज में होंगे, और अगर मुझे वो करना हो, क्या नाम है, नॉर्टन बनाना हो, नॉर्टन के लिए मेरे पास 2 रजिस्टर आएंगे, लेकिन वो दोनों पैरेलल में हो। इस केस में आप यहाँ पर थेवेनिन की केस में आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे इस जगह के ऊपर। नॉर्टन की केस में आप यहाँ पर करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे, और सिंपली इस सर्किट को ज्वाइन करके आपने रन करना है। तो R की वैल्यू मैंने आपको चेंज करनी बताई थी, जो आपका RL है, R4 जो आपका बनता है इस नॉर्टन में, ये RL होगा, और थेवेनिन की केस में आपके पास R2 आपका RL का काम था। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर ये सोर्स लगा भी देता हूँ, अगर आपको कंफरेंस में जाके हमने लास्ट टाइम वोल्टेज चाहिए ओके करके आप यहाँ पर वोल्टेज सिंपली कनेक्ट कर दें, तो ये दोनों साथ में ही रन हो रहे होंगे, ठीक है। और फिर कंपोनेंट्स में अगेन जाके आपको करंट सोर्स चाहिए तो आप कर लें, तो आपको यहाँ पर करंट सोर्स भी मिल जाए, ठीक है। वायर से सिंपली आप इस सर्किट को कंबाइन कर लें। आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाएगा, और इस वाले को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। ग्राउंड आप सर्किट का प्लेस कर दें, इस वाले का ग्राउंड भी आप यहाँ पर लगा दें, और जिस वाले का ग्राउंड आप यहाँ पर लगा दें। वायर लेकर सिंपली ग्राउंड और सर्किट को ज्वाइन कर लें। ये आपके पास दोनों सर्किट आ गए, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आप VThevenin चूज कर लें, आप करंट सोर्स की वैल्यू आप I नॉर्टन से चूज कर लें। R1 R2 आपके पास में R1 को यहाँ पर आप R1 की वैल्यू यहाँ से वो कर लें, चूज कर लें, कितनी थी 0.648।
ये आपके पास R1 आ जाएगा। इस वाले केस में जो आपका R3 है वो भी आप चूज कर लें, तो R3 भी आपके पास 0.64 के ही आएगा, ठीक है। R2 जो है ये आपके पास वेरिएबल है, आप इसको पहले केस में भी 0.1 से लेकर 1 के तक वेरी करेंगे। सेकंड वाले केस में आपके पास जो R4 है ये आपका RL है, तो आप इसको भी 0.1 से लेकर 1 किलो ओम तक आप इसको वो करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपके पास 10 वैल्यूज आएंगी। पावर कैसे चेक करते हैं? क्या करते हैं बेटा? पावर कैसे चेक करते थे? ऑल्ट और कौन सी की दबाते थे? बेटा वो पिछले तरह वो देखो ना, लैब देखो ना, इसलिए मैंने कहा था साथ नोट किया करो। इसीलिए जरा आल्ट वाली की सर आल्ट प्रेस करते थे तो वो खुद देखेगा अपना, आप बताओगे तो इसने फिर भूल जाना, बस आप छोड़ दें, वो खुद देखेगा, ठीक है। एहतिशाम पिछले वाला लेक्चर खोल के देखो, मैंने इसलिए कहा था कि अपने पास नोट करें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो आपने तीनों चीजें निकालनी है और ये वाला टेबल आपने सिंपली प्लॉट करना है। ये जो 9.1 टेबल है इसको अपने पास नोट करना है। ये 9.1 में आप पहले कॉलम में उसके RL की वैल्यू मेंशन कर दें, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.64, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 के तक। हर वैल्यू के लिए आपके पास वोल्टेज और करंट। तो ये सर्किट मैंने दोनों इसलिए बनाए कि आप दोनों बना लो तो हर दफा दोनों की वैल्यू साथ साथ चेंज करो तो एक ही दफा दोनों आंसर आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं R1 की वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर 1 किलो ओम रखता हूँ, 0.1 के जो पहली वैल्यू थी, तो मैं दोनों केसेस में एक ही दफा वैल्यू चेंज करता हूँ। जब रन करूंगा तो दोनों साथ ही रन हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही उसके ऊपर आपके पास एक ही स्टेप से आपके पास दोनों आंसर आते जाएंगे, तो दोनों टेबल बनते जाएंगे। आप जब इसको रन करोगे तो 0.1 के साथ R1 के ऊपर वोल्टेज करंट और पावर क्या है, यहाँ पर सॉरी RL के ऊपर यहाँ पर R2 RL है। सेकंड सर्किट में R4 आपका RL काम कर रहा है, तो सेकंड से भी आप उसकी वोल्टेज करंट और पावर चेक करें। फिर आप इनकी वैल्यू R2 की वैल्यू यहाँ पर 0.2 कर दें, यहाँ पर R4 को भी 0.2 करके दोबारा रन करें, तो दोनों वैल्यू साथ साथ आती जाएंगी। ठीक हो गया। तो आपने सिंपली उनके ग्राफ प्लॉट करने हैं, वैल्यूज आपके पास एग्जैक्टली सेम आ रही होंगी, आप अभी खुद देखेंगे। ये हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली, थेवेनिन और नॉर्टन जो है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। तो आज आपको उसका फिजिकल रिजल्ट्स भी नजर आ जाएंगे कि आप थेवेनिन और नॉर्टन अगर इंप्लीमेंट करें तो दोनों केसेस में लोड के ऊपर वोल्टेजेस और करंट्स और पावर अगर सर्किट की वैल्यूज सेम है, यानी कि V थेवेनिन और R नॉर्टन जो है और I नॉर्टन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये नहीं हो कि V थेवेनिन किसी और सर्किट का और आप I नॉर्टन किसी और सर्किट से ले रहे हैं, एक ही सर्किट का आप इक्विवेलेंट थेवेनिन बना दें या इक्विवेलेंट नॉर्टन, लोड के ऊपर वोल्टेजेस करंट्स और पावर हमेशा सेम आएंगी। तो आज वो आपको फिजिकली शो भी होगा। तो आप ये दोनों सर्किट को सिंपली रन करके मुझे इसके आंसर शो कर दें, मैं ऑनलाइन मौजूद हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले ये कर ले तो वो फिर बता दें कि सर मैं ये रिजल्ट ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। तो फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। कोई चीज कंफ्यूजिंग है ये पूछनी है तो पूछ लें बेशक। सर्किट में अगर कोई चीज आपको समझ स्टिल ना आई हो या कोई चीज आपने पूछनी हो। सर हम एक सर्किट को पहले बना के रन करें फिर दूसरे को बना के रन करें सर, दो टेबल बना लें फिर आसानी के लिए। आप उस तरह कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, आप उस तरह कर लें, आप इकट्ठा कर लें, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। 1 बाय 1 कर लें बेशक। मैंने दोनों साथ इसलिए किए थे कि आपको एक ही दफा दोनों के रिजल्ट्स मिलते जाते हैं, तो आप अलग-अलग कर लें बेशक, 2 विंडोज आप ओपन कर लें। सर आपने किस तरह बताया दोनों एक साथ किस तरह होंगे? कि जिस तरह मैंने अभी स्क्रीन पे ड्रॉ किया सर जी सर, एक साथ मेजर किस तरह करेंगे ये बता दें। एक साथ में किस तरह आप जब इसको रन करेंगे तो आप R2 के ऊपर रखोगे तो उसकी वोल्टेज करंट और पावर आ जाएंगे। मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, मैंने सर्किट को ड्रॉ आएंगे और का वोल्टेज करंट पावर को क्लिक करेंगे तो आपको वो शो करेंगे। ओके सर। दोनों सर्किट है ना, आप रन करोगे तो दोनों सर्किट रन हो रहे हैं, तो आप R2 की वोल्टेज करंट और पावर चेक करें, उसको आप नोट कर लें। R4 की आप वोल्टेज करंट और पावर चेक करें, उसको नोट कर लें, ये एग्जैक्टली सेम आ रही होंगी, तो आप अपने पास हर वैल्यू के लिए नोट करते जाएं।
ओके सर। ठीक है। R2 के लिए जब करोगे तो वो थेवेनिन का लोड के वोल्टेज करंट पावर होंगे, R4 के लिए जो करोगे तो वो आपके पास नॉर्टन के वोल्टेज करंट पावर होंगे। ठीक है। अगर आप मुझे VThevenin बता दें पिछली क्या थी तो मैं आपको एक वीडियो रन करके दिखा देता हूँ। VThevenin कितना था पिछले, वो देखा है वो वीडियो जरा ओपन करो ना, वो मैंने लिंक दिया, उस वीडियो से ओपन करके लास्ट 10 मिनट की वीडियो देखें, उसमें मैंने ये वाइंड अप किया था। थेवेनिन वोल्टेज भी उस पर लिखा हुआ है बकायदा, जो आपका सर्किट है उसके ऊपर लिखी हुई है। वो वीडियो ओपन करें अगर अपने पास। और मुझे बता दें VThevenin कितना बनता था। RThevenin भी चेक करो, एग्जैक्टली यही था, मुझे याद है 0.64 के था, बट आप दोबारा चेक करने, हो सकता है कि गलती हो या वैल्यू चेंज ना हो। मैं एक वीडियो आपको प्रदान करके दिखा देता हूँ, बाकी वीडियोस पर आपको चूज कर लो। वेरिएबल रजिस्टर ये नहीं दे रहा है, आप खुद ही इसके पास वैल्यूज चेंज कर दें। VThevenin की वैल्यू पता चली है क्या? लास्ट वीडियो देखा, नोट करें किसने देखी। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह नोट कर लिया, मैं इसको क्लोज कर दूं? यस सर। ठीक है, थैंक यू। आइए VThevenin की वैल्यू देखिए। लैब रिपोर्ट से संडे तक आप कंप्लीट कर लें, हो सकता है मंडे से आपको आना हो तो आपने लैब साथ लेके आनी है। ठीक है। टाइम टेबल आपका यूनिवर्सिटी में भी यही फॉलो होगा जो इस वीक का है, तो यही सेम टाइम टेबल आपका नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए। तो मंडे को इंशाल्लाह जब आप आए तो आपकी लैब रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए। तीनों मेंबर्स एक ग्रुप एक वो बांट लें एक्सपेरिमेंट, तो आपका हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे एक एक्सपेरिमेंट लिखने में।
तो ये सारे एक एक एक्सपेरिमेंट डिवाइड करेंगे और उसकी लैब रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे। अब्दुल्ला नान, हमने वैल्यूज बताई हैं जो आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। आप वोल्टेज VThevenin की वैल्यू और आई नॉर्टन की वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट की यूज करेंगे जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था आपका। RThevenin हमने बता दिया है, आपने सिंपली उसको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उसको आपने वेरीफाई करना है। 0.1 किलो ओम से लेकर 1 किलो ओम तक आपने 1.1 के डिफरेंस से वैल्यूज लेनी है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है। सर्किट्स दोनों में आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ, ये दोनों सर्किट्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। सर इन दोनों सर्किट्स में हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जो लोड के क्रॉस वोल्टेज और करंट आएंगे वो सेम आएंगे। जो आपने VThevenin और आई नॉर्टन यूज करना है वो सेम नहीं है, वो आप अपनी वैल्यूज से निकालेंगे। जो आपके लास्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू थी VThevenin की और आई नॉर्टन की, आप वो यूज करेंगे। लोड की वैल्यूज और करंट्स और पावर जो है वोल्टेज करंट और पावर, वो दोनों केसेस में सेम आते जाएंगे। थ्योरेटिकली आपने यही पढ़ा है कि सेम आने चाहिए। अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, हम उसको देख लेंगे क्यों सेम नहीं आ रहे। सर डायग्राम दिखा दें जल्दी इसका इस पर।